जो विक्टिम है उसी को विलन बना के कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यही थप्पड़ डॉक्टर ने एसएचओ के मारा होता या किसी अन्य पुलिस कर्मचारी के मारा होता, या तब भी कानून इसी प्रकार से काम कर रहा होता। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंपाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और एसएचओ के जो झगड़े का मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं ये हड़ताल अब प्रदेश भर की हो चुकी है। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश भर के सभी ओपीडी डॉक्टर्स के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सपोर्ट करती नजर आ रही है, और वहीं आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पहुंचे हुए हैं साथ देने के लिए डॉक्टर्स का। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार बातचीत करके जान लेते हैं कि क्या फैसला वो आगे आने वाले दिनों में ले सकते हैं। दीपक प्रकाश, आईएमए करनाल प्रेसिडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पार्क हॉस्पिटल और सर्जन भी हूँ, और मैं एसएमएस का रिटायर्ड एसएमओ डिप्टी सीएमओ रहा हूँ। हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर जो एसएमएस भाई हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, जो दरोंडा में कार्यरत थे होली के दिन खासकर, और अपनी ड्यूटी कर रहे थे ठीक से, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है पुलिस द्वारा, एसएचओ द्वारा, जो दीपक कुमार जी हैं, दरोंडा एसएचओ जो हैं, जो उन्होंने इसके साथ जो व्यवहार किया है, जो उनके साथ मारपीट की है, हम उसकी निंदा करते हैं। और बहुत ही अशोभनीय काम है। किसी भी, हमने इतने सालों में, मैंने भी नौकरियां कर रखी हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस वालों ने डॉक्टर के साथ जो ड्यूटी पे है ऐसा व्यवहार किया हो। हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो धाराएँ हैं, जैसे उन्होंने उसको मारा, गिराया, जीप में ले गए, थाने में रखा उसको 40-50 मिनट, इलीगल कन्फाइनमेंट, ये जितनी भी धाराएं लगती हैं उस पुलिस वाले के ऊपर लगाई जाए। आईएमए किस तरीके से सपोर्ट? आईएमए करनाल जो है, अभी हमने इनको सपोर्ट करने का वादा किया है कि आप जो स्ट्राइक कर रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आईएमए करनाल ने भी कहा है और आईएमए हरियाणा ने भी कहा। हमारे हरियाणा के आईएमए के भी रिप्रेजेंटेटिव आज आए हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टर के भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाँ जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो एक में माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, एक में पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। थाने में, अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, 2 पार्टियां आई थी, पुलिस केस थे, झगड़ा का था या एक्सीडेंट था, जो भी था। डॉक्टर उसको अकेला देख रहा है रात के टाइम, शाम के टाइम 8 बजे। उन आपस में जो पेशेंट के जो अटेंडेंट थे वो आपस में उलझ रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनमें से एक पार्टी ने डॉक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा बोला। उसी को, अपने को बचाने के लिए ही उसने पुलिस को फ़ोन किया कि पुलिस वाले यहाँ आ जाएं, क्योंकि यहाँ ये जो अटेंडेंट ख़राब कर रहे हैं हमारे सीएचसी को और हमारे डॉक्टर के साथ बर्ताव कर रहे हैं। स्टाफों ने भी कहा कि हम किसको बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं ना, तो बात होती है। अब क्या आईएमए क्या, तो वो उसको बुलाया था, तो उन्होंने 3 बार 4 बार जब फ़ोन किया वो नहीं आए पुलिस वाले, ये कह के कि हमारे पास सिर्फ यही काम नहीं रह गया कि हम अस्पताल के स्टाफ को बचाएँ, हमारे पास और सारे काम है, होली का दिन है। इस चक्कर में वो लेट हो गए। जब वो जब इन्होंने कहा कि भाई आप लेट क्यों आए हो, देखो हमारे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने उसको पकड़ के डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, पीटने का हक किसको दिया गया है, बताइए भाई साहब? पीटने का हक किसको? आम बंदा था जो किसी को पीटे जा रहे हो। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी हड़ताल की? अभी हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर इनकी मांगें पूरी ना होएं, जो कि हम चाहते हैं कि FIR लॉज हो, विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो धाराएँ बनती हैं, 3-4 धाराएं बनती हैं, उसके अंतर्गत पुलिस कार्रवाई। पुलिस क्या कारण क्या है कि FIR क्यों नहीं दर्ज हो पा रही? हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस वाले अपने बचा रहे हैं उनको, और क्या बात। भाई पुलिस वाला डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को बचाएगा, वो बचा रहे हैं। अगर उसी टाइम 1 घंटे में FIR लॉज हो जाती और उसका मेडिकल हो जाता पुलिस वालों का, हो सकता है उसमें शराब आ जाती। सस्पेंड कर दी है। सस्पेंड से क्या होता है? कुछ नहीं होता। सस्पेंड तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। 3 महीने 6 महीने बाद रिजिस्ट्रेट हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह फिर सब। आईएमए अब क्या कर रहे हैं? आईएमए हम इनके साथ खड़े हैं, आईएमए करनाल भी, आईएमए हरियाणा भी। अगर कोई हमें संतोषजनक कोई हल नहीं निकलता तो हम इसके साथ हैं। जैसे अगर हमारा हरियाणा का जो हेडक्वार्टर कहेगा पूरे हरियाणा के लिए, हम। आपका नाम? डॉक्टर दीपक प्रकाश। अभी आईएमए जो करनाल की डिवीज़न है वो सिविल हॉस्पिटल हमारे को सपोर्ट देने के लिए पहुंचे हैं। जो हमारा एक हमने वर्क सस्पेंड किया हुआ है, जो देखा होगा आपने 2-3 दिन से हम जूझ रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं वही विक्टिम हैं, उन्हीं को क्रिमिनल बना दिया गया। ऐसा वीडियो कई बार जानबूझ के पुलिस विभाग द्वारा भी जारी किया गया है, जो पता चला है हमारे को। जो विक्टिम है उसी को विलन बना के कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक FIR लॉज कराने के लिए इतने डॉक्टरों को दरी पे बैठना पड़ रहा है, अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। जो पूरे का पूरा करनाल जिला है, या जब पूरे हरियाणा की हम बात करें, OPD सस्पेंड है, लाखों लोग प्रभावित हो गए। क्या एक SHO जो दरोंडा थाने में पोस्टेड थे, क्या वो इन सारे सिस्टम से बड़े हैं क्या? यहाँ बड़ा सवाल ये है, क्या एक आम नागरिक जिसने ये कार्य किया होता
क्या उनके साथ भी कानून इसी तरीके से पेश आता है? हम यहाँ पे रोल रिवर्सल कर देते हैं। यही थप्पड़ डॉक्टर ने SHO के मारा होता या किसी अन्य पुलिस कर्मचारी के मारा होता, क्या तब भी कानून इसी प्रकार से काम कर रहा होता? ये सोचने वाला विषय है। इससे ये संदेह कई बार हमारे मन में पैदा होता है कि जो भारतीय कानून है, जिसको हम कहते हैं, जो संविधान भी ये कहता है भी जो कानून है वो सबके लिए एक समान है, परंतु तो ऐसा अभी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, क्या आपातकालीन सेवा शुरू कर दी गई है? बिल्कुल, कल DC सर ने भी हमारी शाम को मीटिंग हुई थी और भी कई उच्च अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिनके बार बार आह्वान करने पे, और उसके अलावा जो हमारे प्रदेश की जनता है, जो करनाल की जनता है, हम तो उनके साथ खड़े हैं। हम तो उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं, काम आदमी। उन्होंने बार बार हमारे पास आए थे, बात भी की, सर आप कम से कम इमरजेंसी के केस देख लीजिए। तो ह्यूमैनिटेरियन मानवता के नाते हमने कल इमरजेंसी की जो हमारी सेवाएं हैं वो हमने बहाल कर दी थी, परंतु OPD की जो सेवाएं हैं उसको अभी हमने अपना वर्क जो है OPD की जो काम है उसको सस्पेंड। भविष्य क्या कुछ रणनीति? देखो, भविष्य की रणनीति अभी हम तय कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। हमने जैसे कल भी बताया था, हम सभी प्रकार की ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स में भी हमने चिट्ठी भेजी है। माननीय जो अदालत है, न्यायालय है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ भी जाएंगे। हम ये चाहते हैं हमारी आवाज़ को सुना जाए, आवाज़ को दबाया ना जाए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। बिल्कुल, तस्वीरें करनाल के सिविल अस्पताल से देख रहे थे, जहां पर ये जानकारी मिली है कि इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, लेकिन OPD बंद कर दी गई है। और सिर्फ करनाल की नहीं, प्रदेश भर की, यानी कि हरियाणा प्रदेश के सभी सिविल अस्पतालों में, सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिलने वाला है। OPD सभी बंद रहने वाली है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लोगों का सोच के डॉक्टर्स के द्वारा ये फैसला लिया गया है। वहीं उनका ये कहना है जब तक FIR दर्ज नहीं होगी कि वो उठने नहीं वाले और अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।